Good morning, students. Myself Kiran Yadav. I am your English teacher of class 4th. This is your textbook, children. So today we are going to start a new chapter from unit number 5. Chapter number 10. And the name of the chapter is Helen Keller. What's the name of this story, children? Helen Keller. So children, do you know about Helen Keller? Yes, Helen Keller is one of the most famous author, and she was social worker and she was a special child. हेलन केलर बहुत ही फेमस ऑथर थी बच्चों की. वो एक सोशल वर्कर भी थी, ऑथर थी, एंड शी वॉज अ स्पेशल चाइल्ड. स्पेशल चाइल्ड कैसे थी? बिकॉज शी कुडंट हियर, वो सुन नहीं सकती थी, एंड शी कुडंट सी, वो देख भी नहीं सकती थी, एंड इन दिस प्रोसेस शी ऑल्सो कुडंट टॉक. So children, she couldn't hear, she couldn't see, and she also couldn't talk. ना वो सुन सकती थी, ना वो देख सकती थी, ना वो बात कर सकती थी. That's why she was a special child. So children, इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी she was the one of the successful lady in the world. So this story is about Helen Keller and how she started this. So shall we start, children? Okay. It was the summer of 1880. So children, which year she was born in? Yes, she born in 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Where was she born? She born at Alabama. Alabama is a place. So 1880 के समर का टाइम था और अलाबामा की छोटी सी जगह में उनका जन्म हुआ था. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. Dearly means बहुत ज़्यादा प्यार. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? Helen Keller. But one day the baby became ill. And day after day her fever stayed high. So एक दिन क्या हुआ, जो हेलन केलर थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और जैसे दिन निकलते गए उनका फीवर ख़त्म ही नहीं हुआ, उनका फीवर बढ़ता चला गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. बट सबने बहुत कोशिश की उसकी तबीयत ठीक करने के लिए, लेकिन सबने एंड में क्या बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, शायद ये बेबी ना रहे. सब मान ली थी क्योंकि जो हेलन केलर का फीवर था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, और उन लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दी थी. हेलन लिव्ड, बट क्या हुआ? हेलन रही, हेलन का बुखार ठीक हो गया. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन देर वॉज सम प्रॉब्लम. व्हाट प्रॉब्लम? जो पहले हेलन थी वो अब उसकी बीमारी के बाद में वैसी नहीं रही. शी वॉज लुकिंग चेंज्ड राइट नाउ. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. Her mother said that there is something wrong in this. कुछ तो कुछ गलत है. At last
दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, एंड अंत में उन्होंने पता लगा लिया। A child could not see or hear. They found that the Helen Keller could not see or could not hear. ना हेलन केलर ना देख सकती है ना सुन सकती है। That is a wrong. The baby grew into a little girl. जब वो छोटी बेबी थी, उसके बाद में जब वो छोटी लड़की बन गई, हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स सॉरी फील करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत दुख होता था कि हेलन केलर ना देख पाती है, ना सुन पाती है, ना बोल पाती है। सो दे फेल्ट सॉरी फॉर हर। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन कभी कभी बहुत रोती है और रोते हुए डर जाती है और अपनी माँ को पकड़ लेती है। गिव द पुअर चाइल्ड वॉन्ट सी वॉन्ट्स हर फादर वुड से। और उसके पिताजी जब ये सब देखते थे उसके रोते, तो वो बोलते थे कि जो भी चीज़ इसको चाहिए वो इसको दे दो। लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि वो क्या चाहती है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता था। ना तो वो बोल सकती, ना सुन सकती, ना देख सकती। ओके, दो हेलन कुड नॉट हियर और सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दो मीन्स माना कि हेलन ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्ट थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती। हर मदर डिडेंट एग्री, पर है जो माता थी, जो माँ थी हेलन की, वो इससे सहमत नहीं थी। Helen is very smart, she said and added. The problem is how can we reach her? Helen बहुत स्मार्ट है, उसकी मॉम बोलती है और कहती है कि प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम उसको कैसे समझाएं, हम उसकी प्रॉब्लम के पास कैसे पहुँचे। She is locked up inside herself. जो हेलन केलर थी उसने खुद को अंदर से लॉक कर रखा है, जो उसकी फीलिंग्स है उसको लॉक कर रखा है, वो किसी को कुछ नहीं बता पा रही है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, और इसी वजह से उसको इरिटेशन हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन, अपनी बातें किसी को बोल ही नहीं पा रही थी, वो किसी को समझा ही नहीं पा रही थी, ना वो किसी को समझ पा रही थी, तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रही थी और इसी वजह से वो वाइल्ड हो रही थी। Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. वो किसी को अपने हेयर भी कॉम नहीं करने दे रही थी। Her clothes were always dirty. और जो उसके क्लोथ्स जो हमेशा अनटाइडी रहते थे, हमेशा डर्टी रहते थे। She was often angry, और वो कभी भी गुस्सा हो जाती थी। Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. और कभी कभी तो फ्लोर पे लेट जाती थी और अपने पैरों को किक। कभी हम जिद कर लेते हैं, तो हम भी कभी बच्चे हैं जो फर्श पे लेट जाते हैं और जिद करने लग जाते, तो सेम वही हेलन they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हमें एक टीचर लाना चाहिए, हमें एक टीचर को ढूंढना चाहिए हेलन के लिए। मिस सुलीवान इज़ द नेम ऑफ हर टीचर। हेलन की टीचर का नेम क्या था? मिस सुलीवान। मिस सुलीवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलीवान उस हेलन को वर्ल्ड दिखाने के लिए, हेलन को सब कुछ सिखाने के लिए एग्री हो गई। मिस सुलीवान गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलीवान ने हेलन को एक डॉल दिया। DOLL स्पेल्स डॉल, और उन्होंने डॉल को स्पेल भी किया। डॉल को मुंह से बोल के नहीं, साइन लैंग्वेज के थ्रू। साइन लैंग्वेज आपकी नोटबुक के पीछे दे रखी है, आपको भी वो लर्न करना है। ओके, सो
She spelled the word with her fingers into Helen's hand. उसने कैसे स्पेल किया वर्डों को? हेलन के हैंड के फिंगर, उसकी फिंगर के साथ हेलन के हैंड पे उन्होंने डोल को स्पेल किया. She made the letters with special hand sign. और उन्होंने हैंड साइन के थ्रू लेटर्स बनाए. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डोल टू. और हेलन बहुत स्मार्ट थी. उन्होंने अपने टीचर के लेटर्स को जो उन्होंने स्पेल किए थे उनको कॉपी किया और एकदम राइट स्पेल किया. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग. उसने वो वर्ड तो स्पेल कर दिया पर वो उसको खुद को समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है. हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान. और हेलन को मिस सुलिवान बहुत पसंद थी. और बच्चों जो मिस सुलिवान ने जो डॉल दी थी हेलन को, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. जो हेलन की टीचर थी सुलिवान, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन. इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल्ड किया हेलन के लिए. ऑन हर हैंड हेलन अंडरस्टैंड. उसके हाथों पे बहुत सारे वर्ड्स स्पेल्ड किए. डे एंड नाइट, डे के, नाइट के, चेयर, मून, सन, विंड, एवरीथिंग टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. ताकि हेलन को समझ में आए, उसके आसपास की चीज़ें उसको समझ आए. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन मिस सुलिवान जो उसकी टीचर थी, उन्होंने हेलन के हैंड को पानी में आगे किया लाइक दिस. देन शी स्पेल्ड WATER. और तब उन्होंने स्पेल किया वाटर. सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट. और अचानक ही हेलन समझ गई गीला है, कुछ तो वेट है. वाटर उसको वेट लगा. रनिंग ओवर हर हैंड. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. So children, you know